लेट्स डू सम होमवर्क प्रॉब्लम्स दैट आई गिवन टू यू। मुझे बताओ इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। तो 10th का बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा 10th सर क्वेश्चन। सी। एंग सी होगा। ठीक से देखो, चैट में बताओ, चलो सब लोग, ठीक है, चैट में बताओ। यस अंजलि, वेरी गुड। आत्मजा गुड, मीका गलत है, स्वास्ति का भी गलत है। यस यज्ञ, वेरी गुड। का यस, मीका का करेक्ट, गुड। दीपांशु, नहीं दीपांशु, रॉन्ग। स्वास्ति नहीं, स्वास्ति। देखो क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री, यही बोल रहे हैं ना। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री, फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज एक्चुअली 90 डिग्रीज। ठीक है, कितना एंगल, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो फिर आंसर क्या था? तो आप बताओ भी क्या होगा अगर ये Sir, I told इन in दोनों के chat बीच is में। mine correct? हाँ तो अभी बताओ, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। होगा यस सर। सर। मतलब अगर मैं इसको आई बोलता हूँ, इसको आर बोलता हूँ, तो आई इज इक्वल टू आर, करेक्ट। और यहाँ पे दिया हुआ आई प्लस आर इज इक्वल टू 90। तो कब ये पॉसिबल है, ये क्या हो रहा है, ये पॉसिबल कब है, ये आई प्लस आर 90 कब होगा, जब आई और आर कितना कितना होगा, 45। ठीक है ना, when this is 45 डिग्री, तभी तो आपका आई प्लस आर 90 होगा ना। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, इसको x ले लो, इसको x ले लो, x प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 90, 2x इक्वल्स टू 90, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 45 डिग्री। ठीक है, 90 divided by 2 equal to x then. 90 divided by 2 will be 45, x plus x, this will be equal to 90, तो 2x equals to 90, तो x is equal to 45 degrees, correct। तो this was solution to first। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब 11 बताओ जल्दी से। एंगल बिटवीन रे ऑफ इंसिडेंस एंड अ मिरर इज 30 डिग्री, फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी किसके किसके बीच में एंगल बोल रहा है, एंगल बिटवीन रे ऑफ इंसिडेंस एंड मिरर, मतलब इंसिडेंट रे और किसके बीच में बोल रहा है, ये मिरर के बीच में। मिरर को मैं ऐसे बना, Mirror. कितना एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया है। तो आपको पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बताओ जल्दी से। तो Sir, आप 11 7. करके भेज सकते हो, 11 करके, या 11 का नहीं, आत्मजा नहीं, गलत, आत्मजा मिही का गलत। Sir, Dipanshu. दीपांशु का क्या आ रहा है, नहीं दीपांशु आपका भी गलत है। आपको बच्चों क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या आई एम सॉरी, यहाँ पर आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। एंगल बिटवीन रे ऑफ इंसिडेंस एंड मिरर इज 30 डिग्री, फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। नहीं आत्मजा गलत। मिहिका, यस मिहिका, वेरी गुड। मी देखो मैं बता रहा हूँ किसका किसका से, ओमकार, सर मेरा। नहीं पलाश, ओमकार, Ma'am, are you अंजलि sending in वेरी गुड, public chat? मीका वेरी गुड, अनय एंड स्वास्ति। सर मेरा गलत है। क्या, सर मेरा गलत है क्या? नहीं स्पीकिंग। स्वास्ति का गलत है, आत्मजा का सही है, आत्मजा का सही है। सर अन्ना पलाश, यहाँ पलाश गुड, अभी सही है आपका पलाश। सर अन्ना स्पीकिंग मेरा बराबर अनय है। अनय अनय एक बार फिर से भेजो, अनय। यज्ञ हाँ नहीं, सर। यज्ञ गलत है, अनय एक बार फिर से भेजो। हाँ सर। या Sir, दीपांशु भी सही है, गुड। ओमकार का भी सही है, स्वास्ति का भी सही है, गुड स्वास्ति। अनय, यस इन अनय अभी सही है, देखो। Ma'am, are you sending in public chat? यस, तभी आपको आंसर तो खैर पता ही चल। वही। ओके, इधर देखो।
ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब क्या हुआ, इस मिरर के साथ this is making an angle of 90 degree with this mirror ना, this is making an angle of 90 degree with this mirror। तो बच्चों अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा ये पूरा। यस यस सर। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस वॉट गिव 90, ओके सर 60। 30 प्लस x गिव्स अस 90। तो ये x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 60 सॉरी 60 डिग्री होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री। If we increase angle of incidence by 30 degree, angle of reflection will increase by कितने से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। If okay, someone is तो पलाश स्पीकिंग मेरा बराबर है क्या? एक सेकंड लिखता हूँ मैं। नहीं, एक सेकंड बच्चे 12 करके भेजो। आत्मजा का यस, अंजलि का सही है, वेरी गुड अंजलि, यस अंजलि सर वेरी। क्या मेरा सही है आत्मजा? आत्मजा का भी सही है, यज्ञा का सर इज माइन करेक्ट? यज्ञा का नहीं सही है, ओमकार का सही है, मिहिका का सही है, स्वास्थ्य दीपांशु। का फिर गड़बड़ हो गया, मिहिका का सही है, मिहिका का, दीपांशु का गड़बड़ हो गया, ओमकार का सही है, गुड, फिर यज्ञा तो पलाश स्पीकिंग मेरा बराबर है। हाँ अभी पलाश सही है आपका। अनय नहीं, अनय आपका गलत हो गया, यज्ञा या करेक्ट है। सर दीपांशु स्पीकिंग इज माइन स्वास्तिक करेक्ट? दीपांशु, हाँ दीपांशु सही है आपका। सर आई गॉट कंफ्यूज्ड फॉर अ मोमेंट। अनय यस, अनय का सही है, गुड अभी सही है अनय। हाँ स्वास्थ्य भी सही है आपका, स्वास्थ्य गुड। देखो यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें इतना क्या सोचना है। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ओके, देखो अभी मान लो इसको वैल्यूज के साथ देखो, अगर मान लो पहले 10 था, ठीक है पहले 10 था, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था, ये भी 10 था, 10 था कि नहीं था। अब अगर मान लो आपने इसको कितना कितना कर दिया, 40 कर दिया, इसको भी 40 कर दिया, मतलब अभी इसको आपने 30 डिग्री से बढ़ा दिया, ये 40 कर दिया, तो ये वाली जो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, करेक्ट, ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इसका टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये भी तो 40 हो जाएगा ना। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल इंक्रीज बाय ये 30 होगा। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे 30 से बढ़े तो यहाँ पे भी एंगल कितने से बढ़ेगा, 30 से बढ़ेगा, ठीक है। पर अगर आपको ऐसा बोल देता टोटल एंगल कितने से बढ़ गया, टोटल एंगल सर टोटल एंगल 60 से बढ़ा है। 60 से बढ़ा है, पहले देखो कितना था, 10 10 20 था, अभी कितना हो गया, अब 80 हो गया। तो टोटल एंगल जो बढ़ा है वो 60 डिग्री से बढ़ा है, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। चलो 13th क्वेश्चन देखते हैं अभी। 13th अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताओ जल्दी से 13 का आंसर कितना आ रहा है। अभी 13 अगर आपका सही आ गया तो दैट मीन्स रियली वेरी इंटेलिजेंट। सर दिख नहीं रहा है 13th। हाँ चलो सर सर could you please correct? Yes. दिख रहा है ना अभी, चलो बताओ Sir, भैया। I sent you. Is my correct? एक सेकंड, लेट मी रीड द Sir, I also क्वेश्चन। sent you. हाँ एक मिनट नहीं, यस ओमकार का सही है, आत्मजा का गड़बड़ हो गई, अंजलि का भी गड़बड़ हो गया, मिहिका का भी गड़बड़ हो गया। अगर मैं बोलूँ सही सर मेरा बराबर है क्या पलाश? पल्ला, ओमकार का सही है, ओमकार का सही है, नहीं निषाद का भी सही है, Sir दीपांशु स्पीकिंग इज माइन करेक्ट? नहीं नहीं नहीं। चलो अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, लेट्स फिगर इट आउट। यहाँ पे हो क्या रहा है, इधर देखो
उसके बाद बताना मुझे। अभी देखो ये क्या है, आपका एक मिरर है, ठीक है, दिस इज अ मिरर। अब आपने यहाँ पे क्या किया, एंगल ऑफ Sir, इंसिडेंस। I sent again. हाँ ठीक है, यहाँ पे देख लो पहले, इस मिरर में आपने एक लाइट को ऐसे यहाँ पे ऐसे भेजा, ठीक है। अब ये आपका नॉर्मल हो गया, दिस इज आवर नॉर्मल, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर दिस वैल्यू कुड बी। अब अगर मैं इस लाइट को तो ऐसा, इस इंसिडेंट लाइट को फिक्स कर दिया है मैंने, इंसिडेंट लाइट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब Sir, I मान लो sent. मैंने, Sir, I sent. Sir, please check. Sir, please check. यस दीपांशु भी सही है, अनय का भी सही है, Oh no, मेरा गड़बड़ हो गया सर। सर before I got confused. यस अभी अंजलि का भी सही है, गुड, यस अभी बच्चों का Can सही you है, add the सर अब same मेरा सही है। सही आ रहा है, अभी सभी बच्चों का सही आ रहा है, यस ओके। अब आपने देखो यहाँ पर क्या कर दिया है, इस मिरर को 10 डिग्री से रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया मतलब क्या, कैसा कर दिया मिरर को, अभी मिरर को 10 डिग्री से रोटेट कर दिया, ऐसा कुछ तो कर दिया ना, इसको 10 डिग्री से रोटेट कर दिया, ये तो मतलब वो ना, टर्निंग का मतलब ऐसा होता है ना, टर्न इट, इसको 10 डिग्री से रोटेट या टर्न कर दिया आपने, तो 10 डिग्री से ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है। इसमें ये मिरर पहले ऐसा था, अभी आपने इसको टर्न कर दिया 10 डिग्री से, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो बताओ इसका नॉर्मल कितने डिग्री से टर्न होगा, इसका जो नॉर्मल है वो कितने डिग्री से टर्न होगा, सर प्लस 10 20। नॉर्मल जो होगा, अभी पहले यहाँ पे था ना नॉर्मल, अब इसका जो Oh, नॉर्मल, sir, I understood. Sir, I understood. अंडरस्टूड। Sir, I did it with my hand. अभी जो now I इसका understood. नॉर्मल है, एक सेकंड देख लो यहाँ पे, अभी जो इसका जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। पहले देखो इनिशियल I also ऐसी थी, understood. फाइनल पोजीशन ऐसी होगी, अभी इसका जो नॉर्मल है वो भी 10 डिग्री से टर्न हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं मुझे आपको इसमें समझ में आ भी रही है बात कि नहीं आ रही है, करेक्ट। देखो इसमें इसको थोड़ा और क्लीन बनाने की कोशिश करता हूँ, आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस लिटिल बिट मोर क्लीनर, बनाने का कोशिश करता हूँ। अब देखो, अब अगर मान लो मैं इस मिरर को 10 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, करेक्ट। पहले आप समझो, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, इसको ऑफ कर दो, इसको ऑफ नहीं हो रही है, अभी देखो। अब अगर मान लो मैं इस मिरर को 10 डिग्री से रोटेट कर दूं, 10 डिग्री से रोटेशन का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस मीन, 10 डिग्री से रोटेशन, 10 डिग्री रोटेशन मींस व्हाट, Sir, it moves to 10 degrees. ऐसा कुछ तो ना, Sir, it moves 10. Yeah. ऐसा कुछ तो ना 10 डिग्री की रोटेशन मतलब, Yeah, sir. ठीक है। अभी मैंने इसको 10 डिग्री से रोटेट कर दिया, ओके। तो अब देखो, अब मेरी ये लाइट तो फिक्स, अब यहाँ पे जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल यहाँ पे कैसे ड्रॉ करोगे आप, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, नॉर्मल इसका कुछ तो ऐसा है, Normal अगर has नॉर्मल to be tilted by 10 degrees. यस, यहाँ पे नॉर्मल भी आप देखो 10 डिग्री से टिल्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो पहले जो इफ आई जस्ट ऑन दिस, ठीक है, ये किसके लिए थी, ये पहले Sir, वाली लाइट, you told umbra and penumbra. क्या हो गया। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो एंगल है, कितना एंगल है, इसको शायद क्या नहीं हो सकता, मतलब एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, करेक्ट। तो ये किसके लिए एंगल था, ये इस वाले केस के लिए था एंगल, इस वाले केस के लिए एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं, यहाँ पर अभी एंगल कितना 30 डिग्री है,
किसी की आवाज आ रहा है बहुत, एक सेकेंड। वो देखो आपकी अभी तरफ से ही आ रही है। यहाँ पर एंगल अभी कितना 30 डिग्रीज है। अब जब मैंने मिरर को टर्न कर दिया, जब मैंने मिरर को टर्न कर दिया, तो अब ये जो लाइट पहले जो ऐसे जा रही थी, करेक्ट, ये लाइट पहले ऐसे जा रही थी ना, अब ये लाइट कैसे चली जाएगी? हाउ विल दिस लाइट गो नाउ? इसको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ इस लाइट को। नाउ दिस लाइट विल गो समथिंग लाइक दिस। कैसे जाएगी अभी? ऐसे जाएगी ना अभी लाइट, देखो ये लाइट ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? आत्मजा डोंट एनोटेट। जाएगी। ठीक है ना? तो देखो फिर से इसको समझने की कोशिश करो। ये ये वाला केस है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये वाला केस है, ऑलमोस्ट इट लुक्स लाइक इक्वल, ठीक है, ठीक है ना? तो पहले लाइट कैसे जा रही थी? जब मैंने यहाँ पे मिरर को टर्न नहीं किया था, तब देखो लाइट ऐसे जा रही थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने मिरर को टर्न कर दिया, तब देखो लाइट कैसे जा रही है? तब लाइट ऐसे कुछ तो जा रही है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो दैट मीन्स व्हाट, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी कितना हो गया यहाँ पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले ये था ना, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, नॉट एग्जैक्टली दिस, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले, ठीक है, और ये था मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन अभी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? अभी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अभी अगर मान लो पहले मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री था, तो अभी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 20 डिग्री हो गया कि नहीं हो 20 गया? डिग्रीज हो गया। करेक्ट। और देखो ये एंगल कितना हो गया? ये भी 20 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? और 30 + 30 कितना होता है? 60 होता है कि नहीं होता है? होता है। 30 + 30 60 होता है। तो दैट मीन्स ये जो लाइट है अभी पहले यहाँ पर थी, अभी यहाँ पर आ गई, तो दैट मीन्स ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी 20 डिग्री होगा, करेक्ट। दैट मीन्स जब हमने मिरर को 10 डिग्री से टर्न किया, तो ये मेरी जो लाइट है, ये जो लाइट है पहले ऐसे थी, अब लाइट देखो कितने डिग्री से टर्न हुई यहाँ पर? लाइट कितने डिग्री से यहाँ पर टर्न हुई? कितने डिग्री से टर्न हुई लाइट? So 20। 20 डिग्री। 20 डिग्री से लाइट टर्न हुई, ठीक है। तो बच्चों ये बात समझ में आई क्या आपको? फिर से बता दूं इसको एक बार? No sir, no need. नो सर, समझ में आई। आ गया ना समझ में? तो एक बार आपको क्या देखना है, पहले लाइट कैसे जा रही थी? पहले देखो लाइट ऐसे जा रही थी, 30 30, दिस इज एक्चुअली 30, दिस इज आल्सो 30, करेक्ट, ठीक है, ओके। तो अब जैसे ही हमने मिरर को टर्न कर दिया, टर्न मतलब मिरर को मैंने ऐसा 10 डिग्री टर्न कर दिया, देन व्हाट हैपेंस, तब लाइट जो है ऐसे जाके लाइट हैज काइंड, लाइट का पाथ अभी ये हो गया, ठीक है, इट्स लाइक दैट। समझी बात? समझी बात ही नहीं समझी? समझे तो सर। अभी जो न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो अभी नॉर्मल भी मेरा यहाँ पे टर्न होगा ना, नॉर्मल आल्सो टर्न्स बाय 10 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल भी 10 डिग्री से टर्न हुआ, तो ये जो न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 20 डिग्री है, दिस इज आल्सो 20 डिग्री, करेक्ट। तो ये जो लाइट है दिस इज एक्चुअली टर्न्ड बाय 20 डिग्रीज, मतलब इसको 10 डिग्री से टर्न करोगे तो लाइट विल टर्न बाय 20 डिग्रीज, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप इसको 20 डिग्री से टर्न करोगे तो लाइट विल टर्न बाय 40 डिग्रीज, करेक्ट। तो यहाँ पे जितना भी एंगल होगा, वो जो भी यहाँ पे एंगल थीटा होगा, यहाँ पे लाइट कितने डिग्री से टर्न होगी? 2 थीटा से टर्न होगी। समझी बात कि नहीं समझी? तो अगर यहाँ पर एंगल आपका थीटा है, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये एंगल कितना होगा? ये 2 थीटा होगा। समझ में आई बात की नहीं? सर समझी बात की नहीं? यस सर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 20 डिग्री। Sorry, Person 1 meter in front of a plane mirror seems to be Sir, I sent you simple। already. हाँ, ये कितना होगा? तो बहुत से बच्चों ने भेजा सर है। 20 सर Auntie is sending emoji and all, okay। सर इट इज वेरी Sir, Dipanshu speaking. Sir, I sent again.
क्या है थंडर? क्या क्या आपने डाउनलोड Sir, even I've किया? sent. तो Sir, I बच्चों ने sent it डाउनलोड तो कर लिया होगा। accidentally. क्या है ये? दीपांशु क्या डाउनलोड करने के लिए भेजा है? Sir, I accidentally sent that. अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर होगा 28 का सी होगा। यस, 28 का सी होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका Sir, यहाँ because पर, it looks smaller. नहीं प्लेन मिरर में तो सेम साइज का दिखाई देगा ना, प्लेन मिरर में सेम साइज का दिखाई देगा ना। चलो अब यहाँ पर देखो, Sir, तो plane means like It flat, is very right? easy. प्लेन मीन्स, यस प्लेन मीन्स फ्लैट। Sir, it was very easy. तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, ठीक है, लाइक तो अगर मान लो ये Sir, 1 मीटर I है, ये भी seem, 1 मीटर होगा, I think that light source is somewhere behind. तो ऐसा होगा। ये समझ में आई बात की नहीं आई? Yes, sir, समझ में। Yes, sir. Mine is Sir, correct. मतलब हम उससे 2 मीटर खड़े, 2 we are standing 2 meters away, then we will think. आप like, sir, मिरर से I 1 think मीटर खड़े हो, we लेकिन are अपनी 4 इमेज से meters 2 मीटर away. खड़े हो। मिरर से तो 1 मीटर खड़े हो, लेकिन अपनी इमेज से 2 मीटर दूर पर खड़े हो, ठीक है। Yeah. चलो इस पर आपको कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिकल में इस पर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका एनिमेशन भी दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक तो देखो होता है प्लेन मिरर, ठीक है। नॉर्मली जो आप देखते हो घर में जो प्लेन मिरर होता है, उसमें देखो क्या होता है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा। ये हो गया आपका प्लेन मिरर, ठीक है। दिस इज योर प्लेन मिरर। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज सेम। ठीक है। फिर एक और टाइप का मिरर होता है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा, क्या बोलते हैं? Converse. Concave. Converse. यस, तो अब बताओ ये कौन सा मिरर है? दिस इज कॉनकेव या कॉन्वेक्स? अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा ना, और कौन सा? एक मिनट आई जस्ट शेयर दिस। ये बताओ कौन सा मिरर है? दिस इज कॉनकेव या कॉन्वेक्स? Sir, convex. Sir, convex. No, sir, concave. Convex. Sir, convex. Concave. कौन सा? ये कॉनकेव है बच्चों, देखो Oh, कॉनकेव that कैसे is का that is a cave. That is like केव बन रही है ना around, यहाँ पर, inwards around. केव बन रही है यहाँ पर, ठीक That है। is why. Like दिस this. इज अ केव फॉर्म, केव बने हाँ कॉनकेव। हाँ सही है। So convex, it concave. will be like this. Concave Yes. is like this, something like this. यस यस। And convex will be like Concave का this. type of cave बनता है. और Yeah. जो कॉनकेव में आपको It's एक्चुअली inwards. इमेज कब, ओके इधर सुनो, कॉनकेव में इमेज कब आपको दिखाई देगी इमेज? जब आप देखो अभी ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा ना, तो इसकी इमेज ये है एक्चुअली, यहाँ पे ये इमेज दिख रही है, करेक्ट। Oh, ये रियल इमेज है एक्चुअली, यहाँ ये जो इमेज है दिस इज अ रियल इमेज। One of इसको your देखने के लिए आपको क्या concepts चाहिए? also स्क्रीन है। चाहिए, ठीक है। और जब आप बहुत पास आ जाते हो कॉनकेव मिरर के, तो Sir, you आपको look image very, very वहाँ पे big. बनी है। यहाँ पे इमेज बनी दिख रही है, बनी हुई इमेज बनी Yes, sir. Sir, you look. Sir, you, the person starts to look very big, यस, ठीक है। and then slowly to the normal size. Yes. फोकस के पास जितना आप जाओगे उतना आपको यहाँ पर जो ये इमेज बनेगी, दिस इमेज इज एक्चुअली, देखो एनलार्ज्ड इमेज है ना, इसको बोलते हैं Sir, क्या when बोलते you हैं go इसको? far away, your image comes like under Yes, somewhere. this is an enlarged image. This is enlarged images form. बड़ी हुई इमेज बन रही। तो यही मैंने आपको बताया टेस्ट होता है कॉनकेव मिरर का। आप उसको अपने Sir, if you hold a pencil in front of concave या mirror, तो then it इसको will बहुत look very अपने big. चेहरे के पास बहुत जाओगे ना, बहुत चेहरे के पास लेके जाओगे तो आपको चेहरा बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड दिखाई देगा। इसीलिए कॉनकेव मिरर जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर व्हाट? दे आर यूज्ड फॉर शेविंग। शेविंग के लिए आप देखो कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं एक्चुअली, ठीक है। Oh, हाँ sir, so your beard up close. यस, तो शेविंग के लिए जो मिरर यूज होता है दैट इज व्हाट? दैट्स अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। Sir, what is parabola? What? कहाँ पढ़ लिया आपने पैराबोला? Sir, नीचे. Parabola. हाँ. पैराबोला एक कर्व, It's a paraxial कर्व होता है, ठीक है। something. ओके, तो समझ में आई बात बच्चों ये आपको कि कौन सा मिरर है यहाँ पर? कहाँ गया ये? कौन सा मिरर है?
ये देखा था ना हमने, ये कौन सा मिरर है बच्चों? ये है Concave. Concave. तो कॉनकेव में इमेज कैसा बनेगा? Sir, it will be enlarged. Yeah, Sir, enlarged and Sir, when you the are shape close- will be dome. Sir, when you are close, then it looks enlarged. यस, तो जब आप इस मिरर के पास में रहोगे तो इमेज इज एनलार्ज, करेक्ट? व्हेन वी So when you go far away, it is very like it comes beneath you or something like फार that. अवे में रियल इमेज बनती है कॉनकेव में, करेक्ट? तो जब आप फार अवे रहोगे तो इट फॉर्म्स अ रियल इमेज. फॉर फार अवे फॉर्म्स रियल इमेज. ठीक है? So from far away it's from real image. So from close it is from virtual image. हाँ, तो यहाँ मेनली हमें क्या, हमें वर्चुअल इमेज ही देखनी है यहाँ पर, ठीक है? तो जब हम इसके एकदम पास में रहेंगे, देखो जब हम इसके एकदम पास में रहेंगे इस मिरर के, तो हमें इमेज काफी एनलार्ज दिखाई देगी, ठीक है? ओके, सो देयर सम टू चैट्स. ओके, ठीक है, चलो. Convex. Convex. दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, Convex. ठीक है? सो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. और यहाँ पर देखो इमेज कैसी बन रही है. Sir, if you shoot from the exact middle of it, then it will go exactly opposite only, right? कहीं से भी शूट करो इसको. यहाँ पर जो इमेज बन रही है, देखो यहाँ पे ये इमेज है ना, ये दिस इज आवर इमेज. तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है, कैसी बन रही है बच्चों यहाँ पे इमेज? very small. Means लेंथ में ज्यादा पर विड्थ में कम. so that शब्द कहाँ चली गई अब इसकी? Bondable. remember. Sir, I said that bondable. तो इमेज इसकी That is छोटी बन रही है. bondable. इमेज इसकी छोटी बन रही है, लेकिन इमेज Sir, what is paraxial mean? पैराक्सियल मींस वेरी क्लोज टू द सेंटर. Sir, what does ये सब टर्म्स Sina अभी mean? आपको नहीं सोचने हैं. Sir, what does Sina What mean? is the Sina. Sina? अरे अभी आपने सब चीजें नहीं सोचना ज्यादा, अभी बस इमेज पे फोकस करो. Renueva. तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ what is पर the departure होगा? इमेज देखो कैसी, इमेज छोटी बन रही है कि नहीं बन रही है? हाँ, sir. इमेज इज स्मॉलर, ठीक है? Smaller. ध्यान रखना, ये कौन सा मिरर है? दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. Convex. वेक्स, दिस इज नोन एज वेक्स सरफेस. तो कॉन्वेक्स मिरर में जो Sir, so for convex it is smaller. यस, कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है दैट इज स्मॉलर, ठीक है? समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. Sir, आई समझ में. ओके, वेरी गुड, समझ में आई बात सब बच्चों को. तो Okay. वो ये तीन चीजें ध्यान में रखना. ओके, तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर. कभी आपको प्रैक्टिकल में अगर आएगा ये चीज तो कर लोगे इसको. कैन यू आइडेंटिफाई विच मिरर इज दिस? Yes, sir. Sure. कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? इमेज इज स्मॉलर, और यहाँ पे रियल इमेज कभी नहीं बनती है. इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. Sir, so what is it called? Like opposite of enlarged. What is the word for opposite of Diminished. enlarged? Okay, so it is diminished image. दिस इज एनलार्ज्ड इमेज. तो तीन मिरर्स हमने देखे, एक प्लेन देखा सेम साइज, कॉनकेव में इमेज का साइज बढ़ गया, और कॉन्वेक्स में इमेज का साइज छोटा हो गया. Sir, we saw plane, convex and concave. प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है? प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है? Sir, concave and convex make S shape. Together if we combine. Yes. Only when convex is above concave. Yes, convex Okay, is wait, above wait, and wait. concave is अब down. आपको मालूम होगा बच्चों, लाइट जो है, लाइट में कितने कलर्स होते हैं? लाइट हैज हाउ मेनी कलर्स? Sir, 7. 7. Sir, 7. Sir, 7 colors. Sir, rainbow. Sir, rainbow. यस, रेनबो. Light has rainbow? Sir, तो लाइट में कौन कौन से कलर्स होते हैं? Vibgyor. Red, orange, yellow, green, blue. red, orange, the rainbow colors. Blue, Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. यस, Is anyone विबग्योर there? आप याद रख सकते हो. वॉयलेट,
Vibgyor. वॉयलेट, इंडिगो, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, Hello. Sir, my सर वो video filter is जब rainbow. रेनबो जब दिखता है तब बारिश Yes, भी yes. हो रही होती है और सन भी होते हैं, क्योंकि बारिश के ड्रॉप्स आते हैं Okay, okay. और सन को अरे अंडरस्टूड, Yes, इट्स yes. लाइक प्रिज्म तो मेथड. ये यहाँ से आपको ये कौन सी लाइट है बच्चों? दिस इज व्हाट लाइट? फ्लैश लाइट. फ्लैश लाइट है, बट लाइट का कलर देखो क्या है यहाँ पर? White. व्हाइट एंड इट इज White. स्प्लिटिंग इनटू And 7 it is thin. Sir, it is thin. इट इज थिन। तो कौन कौन से कलर्स हैं ये बच्चों? Red, yellow, green, वॉयलेट से light हम बात blue, करते हैं, blue and violet. वॉयलेट, ठीक है। फिर यहाँ वॉयलेट, ये ब्लू है एक्चुअली, ये आपका ब्लू कलर है। Sir, so that can't be ब्लू और indigo. वॉयलेट के That बीच में looks इंडिगो dark रहता blue. है आपका। Indigo seems is like like dark dark blue. blue, right, sir? यस यस, Yeah, kind of. ठीक है। Okay. दिस इज इंडिगो, दिस इज एक्चुअली सर वो इसीलिए इंडिगो प्लेन का इंडिगो ही है क्या उसे? शायद से। इंडिगो देखो आपने ये पर वो देखा व्हाइट क्या? होते हैं। देखो रुको, आपको एक और चीज बताता हूँ। इंडिगो ना आपने ये देखा है, ये रहते हैं ना, आया नया उजाला, वो उजाला देखा है आपने? उजाला समझे क्या रहता है उजाला? हैं? नील बोलते थे सर पहले। वो वॉशिंग का, वॉशिंग, हाँ, आया नया उजाला, वॉशिंग वाला, वो सफेद Ad. उजाला, वो वाला। हाँ ad, right? वही वही। क्या इज दैट एड? जो नील, रॉबिन का देखो नील आता है, रॉबिन का देखो नील आता है ना, नहीं मालूम आपको? आप लोग टीवी नहीं देखते हो क्या? बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, आपको दिखाते हैं। Sir, I've watched partly. सर आप एक ऐड दिखाओ। नहीं उजाला, सर उजाला सुप्रीम। ये हाँ, ये उजाला सुप्रीम, यस करेक्ट। ये देखो उजाला सुप्रीम, इसका जो कलर होता है ना, दिस इज काइंड ऑफ एन इंडिगो कलर। Yeah, sir. Ah. ओके, तो ये हो गया आपका इंडिगो। फिर ब्लू, ब्लू कलर देखो, स्काई का कलर देखो कैसा रहता है, ब्लू कलर, करेक्ट, यस। उसके बाद फिर कौन सा कलर है? वॉयलेट, इंडिगो। Green. इंडिगो मैंने नहीं लिखा, ग्रीन इंडिगो, दिस इज इंडिगो ना, लिखा ग्रीन ना, ऊपर होता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। फिर उसके बाद कौन सा कलर है? विब ग्योर, Green. ये देखो ग्रीन है। फिर कौन सा? येलो है। Sir, I want to close my house's door. फिर ये है रेड कलर, और ये है फिर सॉरी, रेड सबसे ऊपर है, ऑरेंज यहाँ पे कहीं पर। रेड और ब्लू, रेड और येलो के बीच में ऑरेंज आता है आपका, ठीक है। इसलिए आप देखो, रेड कलर लो और ब्लू कलर लो, उसको मिक्स कर दो, ऑरेंज कलर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं है? तो देखो, Sir, red and blue make purple. यस यस। तो यहाँ पे एक और रेड एंड येलो मिक्स ऑरेंज। यस यस, ये Sir, can you explain it again? I got disconnected because of light failure. कुछ नहीं, बस मैंने आपको बताया जो व्हाइट लाइट है, इट इज मेड अप ऑफ दिस 7 कलर्स: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड एंड ऑरेंज। बस ये बताया मैंने, अब और कुछ नहीं बताया, ठीक है। यस। तो इन तीनों को, इन सबको मिक्स कर दोगे तो क्या होगा? व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अ व्हाइट लाइट, ठीक है। जैसे यहाँ Sir, we पर can देखो, merge it in a Newton's disk ना? हाँ यस, When it rotates. दिखाऊंगा आपको न्यूटन्स डिस्क। मैंने बनाई है। बनाया आपने न्यूटन? हाँ, पर उसकी वो बीच की है ना, तो वो डिस्क गिर गया, वो इसका मार्बल ही टूट गया। No, sir, I have it completely. तो एक्चुअली यहाँ पे तो कुछ दिस इज नॉट Palash, how did your head get cut off? ओके। ये देखो, ये लुक एट दिस, As a man. ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ऑलमोस्ट सारे कलर्स हैं, रेड, Red is cut ग्रीन off. एंड ब्लू। कौन सा कलर बन रहा है यहाँ पर? कौन सा कलर? White. वाइट। White. Sir, all of the colors they merge और to मतलब make हमें white. ऐसे Except पता चलता है कि मिक्सिंग, मर्जिंग ऑफ कलर से कौन सा कलर नवीन यस। पता चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, Sir, रेड है, येलो when है, there is ग्रीन zero है, colors, ये it इंडिगो becomes कलर है, black. ये वॉयलेट कलर है, ये ब्लू कलर है। इन सब कलर्स को जब आप मिक्स कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? व्हाइट कलर मिलेगा, ठीक है। दिस इज फॉर लाइट, दिस इज ट्रू ओनली Indigo, फॉर yellow लाइट। and अब cyan. आपके वाटर कलर्स में करोगे तो यू विल नॉट गेट दिस, दिस इज ओनली ट्रू इन लाइट, मिलता है। यस। न्यूटन्स दिस इसमें है। So what is the Newton's disk? रुको बस दिखा रहा हूँ क्या होता है न्यूटन। These are colors, so it more. दिस इज बच्चों न्यूटन्स डिस्क, करेक्ट। यहाँ पे देखो सारे कलर्स आपको दिख रहे होंगे, करेक्ट। रेड,
वॉयलेट दिख रहा है, दिस इज, सब नहीं दिख रहे, व्हाइट नहीं दिख रहा हमें। हाँ तो व्हाइट दिखेगा, रुक जाओ, ठीक है। कलर चेंज होता है। ऑल ये वॉयलेट हो गया, ये इंडिगो, दिस इज इंडिगो, वॉयलेट, ब्लू, ये थोड़ा ब्लूइश कलर है, आई डोंट नो कौन सा इसमें ब्लू शेड इन्होंने लिया है, बट दिस इज ग्रीन, दिस इज येलो, दिस इज ऑरेंज, दिस इज रेड। कैन स्टिमुलाइज इट। सो अभी देखो, इसको हमने स्पिन करना स्टार्ट कर दिया। Sir, we can see a different color. Sir, we can see a white color. दिख रहा है अभी व्हाइट कलर? हाँ सर। It's a goal. यस, Goal. बट एक्चुअली अगर देखोगे तो इसमें कितने कलर्स हैं, तो ये कलर्स अभी जब आपकी आई पर जाते हैं तो दे स्टार्ट मिक्सिंग। समझ में आ रही बात कैसे मिक्स हो रहे होंगे? इसकी जो इमेज है, इसकी जो इमेज Sir, or like I cannot move fast enough to follow them. या start rotating it at particular speed पर। Sir, it's a blind spot. This is what is Newton's disk। समझ में आई बात? इस कलर्स का जब आप इसको पूरा स्पिन करोगे तो you will see starts white, ठीक है? ओके बच्चों, यस, तो यस करेक्ट। तो शैडो बच्चों, शैडो का फॉर्मेशन अगर हम देखें तो शैडो तभी बनेगी जब लाइट जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट को ब्लॉक कर लेगी, करेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो यहाँ पर ऐसे लाइट आ रही है, लेकिन अभी आपने यहाँ पर एक कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, करेक्ट। तो व्हाट यू विल से, अगर यहाँ पे स्क्रीन है तो आप देखोगे लाइट, Sir, light reaches everywhere except for that place. यस, ये वाली जो पार्ट है यहाँ पे शैडो। तो शैडो, Sir, if light, sir, Black if hole the is a light is very, divergent, good example of now what happened to your black teeth? hole. तो शैडो का फॉर्मेशन का मेन रीजन क्या है बच्चों? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ शैडो? लाइट का ब्लॉकेज, Sir, blocking of light. लाइट इज ब्लॉक, So, blocking, not blacking. तो लाइट अगर इस पॉइंट पर नहीं आएगी तो आपको अंधेरा दिखाई देगा उस पॉइंट पर, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लाइट को अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो उस पॉइंट पर आपको अंधेरा दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? Yes, sir. Yes. समझ रहे हैं। एनिमेशंस देखते हैं। तो शैडो का तो कांसेप्ट सिंपल है। अच्छा, शैडो में एक चीज आपको ध्यान देनी है, शैडो में दो चीजें रहती हैं। लाइट सोर्स के ऊपर डिपेंड, शैडो आपका कैसा बनेगा वो लाइट सोर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, अगर मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये रखा है, ठीक है? मेरे पास ऑब्जेक्ट ये रखा है, मेरे लाइट सोर्स अगर मान लो इतना छोटा है, लाइट सोर्स यहाँ पर इतना छोटा है, और मैं अगर इसकी यहाँ पे शैडो बनाऊं तो कैसी शैडो बनेगी? छोटा तुम्हें शैडो ऐसे बनेगी, यहाँ तक लाइट जो है वो बेसिकली लाइट जो है वो यहाँ तक तो नहीं आता, यहाँ तक तो नहीं आ सकती। यहाँ पे शैडो का लेंथ देखो कितना हो गया, दिस इज द लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Sir, if it is divergent, then like दिस इज नॉट डाइवर्जेंट, लाइट की बीम ऐसे जा रही है ना, शैडो की फॉर्मेशन की हो रही है क्योंकि लाइट, sir, the light is divergent. The light source. क्या यहाँ से लाइट कभी इस रीजन में पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती है ना? So, sir, a smaller light source is equal to a larger shadow. नहीं, तो अगर मैंने सोर्स को दूर रखा, तो अगर मैंने इसी सोर्स को थोड़ा और पास में लेके आ गया, अगर सोर्स को अगर मैं यहाँ पे पास लेके आया, एक सेकंड, क्या बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो? अब अगर मान लो मैं सोर्स को थोड़ा सा और इधर पर लेके आया तो देखो क्या हो रहा है, इसकी शैडो बढ़ रही है कि इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग? शैडो इज एक्चुअली Increasing. लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और दूर लेके जाता हूं तो तब क्या होगा? शैडो की लेंथ एंगल, दीपांशु अनम्यूट म्यूट। ओके, क्या कर रहे हो बच्चे?
कि अगर आपका सोर्स ऑब्जेक्ट, देखो ये कैसा सोर्स है बच्चों, ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट के पास रहेगा तो बहुत बड़ा शैडो बनेगा, करेक्ट। और पॉइंट सोर्स थोड़ा सा दूर जाएगा तो क्या होगा, इससे कम छोटा शैडो बनेगा। फिर और दूर जाओगे तो और छोटा शैडो बनेगा, करेक्ट। तो जितनी जितनी दूर आप इस पॉइंट सोर्स को लेके जाओगे उतना ही आपका शैडो का लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? इसको अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो। तो मैं इसको एक्चुअली हाथ से बनाऊंगा क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें इमेजेस इतना, अभी शैडो को थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ये अब देखो इसकी शैडो कहाँ पे बनेगी, इसकी शैडो ये यहाँ। अब अगर मान लो मेरा ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, इसकी शैडो कहाँ पे बनेगी, ठीक है। अगर इसकी शैडो यहाँ पर आ गई तो इसकी कहाँ पे बनेगी, तो देखो जैसे जैसे मेरा ये जो लाइट का सोर्स है, लाइट सोर्स जैसे जैसे मेरा दूर जा रहा है वैसे वैसे शैडो का जो लेंथ है वो क्या हो रहा है, शैडो का लेंथ पहले कितना था, देखो शैडो का लेंथ पहले ये था, पहले ये था, ठीक है। फिर ये हुआ, फिर ये हो गया ना, तो शैडो का लेंथ क्या हो रहा है, शैडो का लेंथ कम हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब ये तो हो गया पॉइंट सोर्स की बात। अब अगर मैं पॉइंट सोर्स की जगह इफ आई टेक कैसा सोर्स, जैसे आप देखो ट्यूबलाइट है, देखो ट्यूबलाइट एक पॉइंट सोर्स नहीं है, सबने देखा होगा ना ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट इज नॉट अ पॉइंट सोर्स, इसको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स, ठीक है। दिस इज नोन एज पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब एक पॉइंट से लाइट बाहर निकल रही है। ट्यूबलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब क्या हो गया, लाइट का सोर्स ऐसे बड़ा है, ठीक है। अब समझो ऑब्जेक्ट भी अगर मान लो आपका ऐसा है, अब देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ। अब अगर मान लो स्क्रीन तुम्हारी यहाँ पर ऐसा है, जब लाइट सोर्स है, ठीक है, दिस इज अ लाइट सोर्स। तब देखो लाइट कैसे कैसे जा सकती है, अगर हम देखें इसको, देखो लाइट जो है इस पॉइंट तक तो जाएगी, ये जो होगा आपका यहाँ पर समथिंग लाइक, ठीक है। ये स्क्रीन है मेरी और ये है मेरा ऑब्जेक्ट, बट लाइट देखो थोड़ी थोड़ी बहुत लाइट जो है ना वो देखो यहाँ पे भी जा सकती है, थोड़ी बहुत जो लाइट है ना वो देखो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बहुत जा सकती है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये लाइट सोर्स हो मेरा, ये ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन। अब हम क्या करें, देखो यहाँ थोड़ी सी लाइट यहाँ पर जाएगी और यहाँ से देखो लाइट जो ना ऐसे ऐसे जा रही है। तो बच्चों ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन यहाँ पे एकदम आपको डार्क शैडो मिलेगी, ठीक है। दिस इज द रीजन ऑफ शैडो। और इसको हम बोलते हैं अम्ब्रा, ध्यान रखना। तो ये जो अम्ब्रा वाला रीजन है यहाँ पे शैडो जो रहेगी इट विल बी वेरी वेरी डार्क, ठीक है। और देखो कुछ लाइट यहाँ पे पहुंच जाएगी, इस रीजन में भी कुछ लाइट पहुंच जाएगी, तो इस रीजन को बोलते हैं पेनम्ब्रा। मैं इसको आपको सिमुलेशन दिखाता हूँ, ठीक है। समझ में आई ये बात, लुक ओवर हियर। यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम सर वो अर्थ है, अर्थ नहीं, दिस इज अ लाइट सोर्स एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो
How is Earth black? यहाँ पर देखो, अभी देखो क्या, यहाँ पर देखो क्या हो गया, Why Earth can be black? यहाँ पर क्या हुआ, क्या है, Sir, that is lunar eclipse. अरे एक्लिप्स ये कुछ नहीं है, लूनर एक्लिप्स ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अरे that is देखो पहले nothing. तो ये यहाँ पर ये देखो ये क्या हो गया अभी, यहाँ पर जो लाइट का सोर्स है, Sir, umbra is larger. अरे सुनो ना भाई मेरे, Sir, penumbra is sir, umbra Yes. is larger. यहाँ पर सुनो, देखो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट ये तुम्हारा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट, ये लाइट सोर्स है, ये क्यों आ रहा है बार-बार? Sir, if you click on something, I think it will ask you for subscription. यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये लाइट सोर्स है, ठीक है। तो जब यहाँ से लाइट आई तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर तो शैडो तो दिखाई देगा, लेकिन शैडो के आजू बाजू आप देखो यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा है, करेक्ट। सो बेसिकली दिस इज योर पेनम्ब्रा रीजन, और ये शैडो वाला जो रीजन है वो अम्ब्रा रीजन है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ रहे? वो काम नहीं आ रही है, ऐसे क्यों हो रहा है बार बार यार? ये दिस इज अम्ब्रा रीजन एंड दिस इज उसके जो बाहर का जो रीजन है Penumbra. So like Earth ये and the sun. वो आऊंगा उस पर भी आऊंगा। और यहाँ पर देखो source Sir, when the of- light source is छोटा है, smaller, तो यहाँ पे then- पेनम्ब्रा रीजन छोटा हो गया, अम्ब्रा रीजन बढ़ गया, ठीक है। एकदम पॉइंट, एकदम यू गेट अ वेरी वेरी बारीक शैडो। सर अगर जो लाइट सोर्स का ये है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा तो उम्ब्रा बड़ा होता है और पेनुम्ब्रा कम होता है। यस, sir, the smaller the object, the larger the umbra. तीन केस है, देखो यहाँ पे Yes. 3 केसेस हैं। एक तो ये वाला केस है, देखो यहाँ पे जो लाइट सोर्स है बहुत ही बड़ा है, Your hand. Lunar eclipse. अरे एक्लिप्स नहीं है रे, दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज सोर्स एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लाइट सोर्स बहुत बड़ा है, तो आपको देखो पेनम्ब्रा रीजन जो है वो आपका बढ़ गया और आपका अम्ब्रा रीजन छोटा हो गया, ठीक है। ओके, अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं, थोड़ा सा स्लाइटली मैंने लाइट सोर्स को छोटा कर दिया, बट इट्स स्टिल इट्स एन एक्सटेंडेड लाइट सोर्स। तो थोड़ी बहुत लाइट जो है वो इस रीजन में देखो पहुंच जाएगी, ठीक है, थोड़ी बहुत लाइट जो है वो इस रीजन में पहुंच जाएगी ना, करेक्ट। सो थोड़ी बहुत लाइट जो है वो देखो इस रीजन में पहुंच जाए, इस रीजन में पहुंच गई, तो ये वाला रीजन क्या हो गया आपका, पेनम्ब्रा हो गया। तो अगर आपका लाइट सोर्स काइंड ऑफ ये है, तो अब देखो ये कैसे लाइट सोर्स है, दिस जस्ट अ पॉइंट लाइट सोर्स, पॉइंट में आपको Sir, अम्ब्रा मिल ही नहीं umbra सकता, is the पेनम्ब्रा मिल ही oil. नहीं सकता है, ठीक है, Umbra is- पॉइंट में आपको पेनम्ब्रा मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। और ये देखो ये कैसा लाइट सोर्स है मेरा, ये कैसा लाइट सोर्स है, सर बड़ा। तो बड़ा लाइट सोर्स मतलब ज्यादा पेनम्ब्रा। हाँ सर, मैंने लाइट सोर्स को थोड़ा छोटा कर दिया, तो जैसे जैसे मैं तो लाइट फिर सोर्स को उम्ब्रा छोटा करूंगा ज्यादा हो जाएगा। वैसे वैसे मेरा पेनम्ब्रा भी छोटा होता रहेगा, और हमने लाइट सोर्स को एकदम पॉइंट कर दिया तो पेनम्ब्रा एकदम 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर Sir, है? the smaller the light source, the larger the umbra. या तो यहाँ पे 3 केसेस बन रहे हैं, मैं यहाँ पे इनको ये कौन सा केस था, यहाँ पे जो लाइट का सोर्स है वो बहुत ही इट्स लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ जस्ट पॉइंट। या, ठीक है। और यहाँ पे जब मुझे शैडो मिलेगा, यहाँ पे कोई पेनम्ब्रा रीजन है ही नहीं, ठीक है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद फिर हमने एक और केस देखा, क्या केस देखा, या तो यहाँ पर बेसिकली क्या, अभी लाइट का जो सोर्स थोड़ा सा बड़ा हो गया और लाइट जो शैडो के थोड़ा थोड़ा साइड में भी पहुंचने लग गई, तो इसको फिर मैंने बोल दिया दिस वाज पेनम्ब्रा रीजन, करेक्ट। अब अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं, एकदम बड़ा कर दूं, करेक्ट, तो देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो सोर्स है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, करेक्ट। तो देखो अभी शैडो के इस अभी देखो क्या होगा ना, आपको शैडो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा यहाँ पर एक्चुअली अगर इसको देखूं तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ लाइट यहाँ पे पहुंच रही है ना, some light is kind of reaching over this in this region also, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये हो गया आपका अम्ब्रा और ये हो गया आपका पेनम्ब्रा। तो पेनम्ब्रा रीजन देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। Sir, can you जैसे see my आपका video?
हाँ, जैसे जैसे आपका लाइट सोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका पेनम्ब्रा रीजन भी बढ़ रहा है, No, we can't see all that. ठीक है ना। जैसे जैसे आपका लाइट सोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे पेनम्ब्रा रीजन भी No, बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब सर अगर वो लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट छोटी होगी तो पेनुम्ब्रा भी छोटा होगा हाँ, अगर देखो और एकदम उम्ब्रा ज्यादा होगा। जीरो साइज पॉइंट मतलब जीरो साइज, तो पेनम्ब्रा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो। स्लाइटली बढ़ गया तो पेनम्ब्रा भी देखो स्लाइटली बढ़ गया यहाँ पर, करेक्ट। यस सर, दीपांशु बढ़ा है is तो यहाँ पे something. पेनम्ब्रा ज्यादा हो जाए। उसका रीजन क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया इससे समझने की कोशिश करो। लाइट, थोड़ी बहुत लाइट ना इस रीजन में पहुंच रही है, ये रीजन होता है इसका। तो इसको थोड़ा अच्छे से हम ड्रॉ करें, सर दिस इज लस्ट्रस। या चलो ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको। अभी समझो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा डार्क, दीपांशु व्हाट आर यू डूइंग? फिर बच्चों आपका शुरू हो गया, ठीक है। अब समझो, ध्यान दो इधर पे, ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है। ओके, अब समझो मेरा ये लाइट सोर्स को हम लोग रेड से चलो कर लेते हैं। समझा, लाइट सोर्स, लाइटली इतना बड़ा लाइट सोर्स, ठीक है। तो अब ये लाइट सोर्स क्या है मेरा यहाँ पे, दिस इज लाइट सोर्स, ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है। यहाँ पर हमें इमेज बनाई दिखाई देगी। सो तो इमेज फॉर्मेशन के लिए देखो, एक लाइट जो वो तो यहाँ से ऐसे जाएगी ना, ठीक है, वन लाइट विल गो फ्रॉम हियर स्लाइटली, पर क्या ये जो लाइट है देखो यहाँ पर ऐसे भी तो जा रही होगी कुछ लाइट। आवर टाइम इज ओवर। 7:15 तक आपका लेक्चर है 7:50 है। एंड देखो लाइट यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है, करेक्ट। तो अभी अब बताओ यहाँ पे अम्ब्रा रीजन कौन सा होगा, पेनम्ब्रा रीजन कौन सा होगा। लाइट ऐसे भी जा सकती है, देखो लाइट ऐसे भी जा सकती है और लाइट ऐसे भी जा सकती है, करेक्ट। तो ये वाला जो रीजन हो गया ना, कौन सा रीजन, Sir, the middle region will be umbra, the other region will be यस, penumbra. मिडिल रीजन Yeah. में अम्ब्रा, वेरी तो जो बीच वाले ऑब्जेक्ट से जितना नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर मतलब जितना वो उसका एरिया है उतना उम्ब्रा होगा और बाकी सारा यस, उसका आजू बाजू का अम्ब्रा पेनुम्ब्रा। रीजन, Penumbra, umbra, not so this is umbra. उम्ब्रा नॉट अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा, नहीं पेनुम्ब्रा। Ah, Lord, Umbra yeah, and no. penumbra, ओके। समझ में आया कि नहीं आया, अम्ब्रा पेनम्ब्रा। आया सर आम्रा होता है कि उम्ब्रा होता है कि अम्ब्रा होता है? अम्ब्रा, अम्ब्रा, lol. सर आपने आम्रा बोला फिर उम्ब्रा बोला। चलो, पेनम्ब्रा, अम्ब्रा, दिस इज आल्सो पेनम्ब्रा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस लाइट सोर्स को और थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट सोर्स को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, लाइट थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। लाइट के सोर्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं बच्चों। Sir, what is that green and red thing? कुछ नहीं यस है, सर क्या है? Sir, that is a अरे stop वो share कट and all. पेस्ट करते वक्त यहाँ की रेड और ग्रीन आ गई है। सर हम सच में सोलर सिस्टम के सन को छोटा कर सकते आप कर सकते हो, आप कुछ भी And कर now सकते you go there and make a हैं? छोटी plant. न्यूक्लियर पावर चाहिए जो सन के पास होती है, हो। अच्छा इधर देखो, तो ओके इधर देखो, उसकी मदद से वो न्यूक्लियर ओके। अभी Mr. सबको Power, फिर से कर दूं क्या, का सबको फिर से म्यूट कर दूं। Sir, please mute. देखो ये लाइट सोर्स, आई डोंट म्यूट, अपने आप से म्यूट हो जाओ। ओके, ये क्या है, ये आपका ये अभी देखो, अभी क्या हो गया, लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, ठीक है, और ये स्क्रीन। अब देखो लाइट कैसे जाएगी, तो इसको ब्लू कलर से बना देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो अब लाइट जो है, देखो कैसे जाएगी बच्चों। एक तो लाइट यहाँ पे ऐसे जा सकती है, तो थोड़ा सा छोटा और थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, तो फिर अपना आएगा नहीं लाइट। सर वो जरा सा मतलब इधर मतलब जरा सा ऐसे टिल्ट करो। Anna, why did you bark? बार्क Yeah, you barked. चलो चलो इधर देखो,
marked. ओके, क्या हुआ? Dipanshu is Sir, again speaking. made a I am barking noise. ओके, इधर not me. Simba. देखो, एक लाइट रे ऐसे जा सकती, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लाइट रेस कैसे कैसे जा सकती है, ठीक है। दूसरी लाइट रे कैसे जा सकती है? एक लाइट रे ऐसे जा सकती है ना। Yes. तो अब शैडो का लेंथ छोटा हो गया कि नहीं होगा? और सर जो ब्लैक पोर्शन है उतना ही पोर्शन उम्रा हो जाएगा ना? यस, इनफैक्ट अभी जो लाइट शैडो है ना, थोड़ी बहुत लाइट देखो यहाँ पे भी जा यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पर आ रही, ठीक है। सर ये सोलर सिस्टम के जैसा है। हाँ, थोड़ी बहुत शैडो देखो अरे, लाइट यहाँ solar पे system जा है। सकती है, करेक्ट। तो आप देखोगे व्हाट इज हैपनिंग इज एक्चुअली जिसका जो अम्बरा रीजन है बहुत अभी क्या हो गया, अम्बरा रीजन छोटा हो जाएगा बहुत, क्योंकि लाइट का जो सोर्स है बहुत बढ़ गया है। इसलिए आप ट्यूब लाइट में आपकी इमेज देखो कैसी आती है, अभी ऑब्जर्व करना, ट्यूब लाइट में अपनी इमेज ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज, अगर आपका लाइट सोर्स बहुत बढ़ जाएगा तो आपका पेनम्ब्रा रीजन भी बढ़ जाएगा, और जो मेन जो शैडो है ना, वो फिर बहुत कम हो जाएगी। मेन शैडो तो इट वुड बी समथिंग लाइक, ठीक है। बाकी सब जो है फिर वो पेनम्ब्रा हो जाएगा। अभी बाकी सब Sir, so umbra is very छोटा. या तो ये अभी अम्बरा हो गया यहाँ पर, और बाकी ये सब Penumbra. Sorry, penumbra. ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? Yes, sir. चलो, तो अभी हम लोग एक्लिप्स मालूम है आपको क्या? सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, उसका डायग्राम देखते चलो। Yep. Sure, so when the moon, lunar eclipse means when the moon comes in front of, between the earth and the sun. Yes. Then we see it it becomes very dark. Yes, ये आपको पता है, वेरी गुड। Sir, and for the moon it becomes very We will dark. take solar system because solar system is my favorite subject. Solar system. ओके, ये देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये solar system. ये क्या है? सन है, दिख रहा है सन सबको? दिस इज सन, दिस इज Sir, अर्थ। wait, I'll open my door. वेयर इज मून? मून कहाँ Sir, पर? moon is अर्थ के बाजू side में। है. सर एक सेकंड रुको ना, मैं मेरी अब देखो ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है। तो जब सन जो मून जो अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा, कैसे? यहाँ पे सीइंग सोलर एक्लिप्स दिख रहा Sir, that है? is यहाँ पे view क्या हो from रहा है? earth. यस, तो यहाँ पर Sir, क्या हो that रहा is है? view from earth. मून इज बिटवीन Sir, अर्थ एंड सन ना, मून इज sir, बिटवीन। because when you bring an object closer to you, then it looks तो मतलब अर्थ bigger. ऊपर शैडो। Yes. The moon is closer to us than Yes, the sun, yes. so the moon entirely covers the sun. So Yes. it looks very तो dark. अब यहाँ पर भी कुछ रीजन अम्बरा के होते Where are the umbral region? एक्लिप्स होंगी। तो सोलर, ये कौन सा एक्लिप्स है? This is a Solar. solar eclipse. The sun is covering the sun. A moon is covering the sun. ठीक है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? This is a अरे solar eclipse. देखो यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई देते हैं सोलर एक्लिप्स। अब स्लाइटली ऐसा देखो, दीपांशु don't सोलर एक्लिप्स देखा है कभी? नहीं देखा है टेलीविजन और सब में? See this solar eclipse. This is solar मैम eclipse. उसे कंगन सर सन क्रिसेंट भी बोलते हैं उसे, जब सन वैसे क्या? दिखता है, सन क्रिसेंट। सन क्रिसेंट बोलते हैं, ठीक है। जो सर उसे सन का कंगन क्रिसेंट ग्रहण भी बोलता है ना, कंगन वो भी। क्या बोलते हैं? कंगन ग्रहण बोलते हैं उसे। हाँ हाँ, या कंगन ग्रहण। यस, दिस लुक्स लाइक अ कंगन, इसलिए बोलते रहेंगे शायद इसको। ठीक है ना? समझ में आई बात की नहीं आई? तो इसको मैं चलो फोटो आपको इसका पेस्ट कर देता हूँ वहां पर। लेट्स सी लूनर एक्लिप्स। सर लूनर एक्लिप्स में सन अर्थ मून और अर्थ की शैडो मून पर अर्थ गिरती की है। शैडो मून पर पड़ती है। यस, वेरी गुड, आपको पता है। देखो Yes, ये sir. यहाँ पे अर्थ की शैडो, सर मुझे भी पता है। मैंने ऊपर से देखा था। अर्थ की शैडो, यस, अर्थ की मैंने शैडो। ऊपर से अब जब मून यहाँ पर आता है तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस? देखो मून अभी यहाँ पर आ गया, जब मेरा ये हो गया था। तो लूनर एक्लिप्स को मराठी में क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण की क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण।
चंद्र ग्रहण और सोलर एक्लिप्स को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे मून जो है, मून इज हाइडिंग, मतलब मून की लपा-छुपी। या अर्थ की शैडो मून पर पड़ रही है। ठीक है, सो दिस इज आवर लूनर एक्लिप्स। समझ में आई तो बात? मून गायब हो गया। हाँ सर, थोड़ा सा ही पार्ट दिखता है, मतलब वो साइड का उसका जो होराइजन होता है वही दिखता है। यस यस, तो सिंपल है, इस एनिमेशन से आपको समझ में आ रहा होगा ये वो। यस। और 5 सूर्य मिनट्स ग्रहण। रिमेनिंग। यस यस, मुझे मालूम 5 मिनट्स बचे, डोंट वरी, मैं छोड़ दूंगा टाइम पर आपको, डोंट वरी। ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो ये कौन सा है? ये लूनर एक्लिप्स। ठीक है, दिख रहा है ये लूनर एक्लिप्स। ठीक है, तो सोलर एक्लिप्स में क्या हो रहा है? सन, मून एंड अर्थ। लूनर एक्लिप्स में क्या हो रहा है? सन, अर्थ एंड मून। ठीक है, समझ में आई बात? यप। Yes, sir. ओके, तो किसी बच्चे को कुछ डाउट है? सर वो यहाँ 6th पर भी स्टैंडर्ड देखो, के पुस्तक के shadow formation। उसके रिफ्लेक्शन पर ही है। पास से करोगे तो देखो शैडो बड़ी बन रही ना, पास से अगर आप लाइट सोर्स लगाते हो तो शैडो जो बड़ी बन रही सर नून में जब हमारे टॉप पर होता है सन, मतलब ये है। तब शैडो हमारी सबसे छोटी होती है। Yes, in fact there's some This is very- Sir, when the sun is directly overhead, Yes. then our shadow becomes very very छोटा. अच्छा, एक ये आपको मतलब पिनहोल कैमरा क्या होता है? You know what is a pinhole camera? Yes. Sir, it was invented by the Greeks. That is one of the only things I Pinhole know. कैमरे में क्या होता है? What Panchu's happens? head. Pinhole camera। Sir, I was gonna make one, but then I ये didn't कौन have से the थे? ये You आपकी were बोर्ड going की to है। make everything but you didn't. देखो पिनहोल कैमरे में, One is आपको hollow. पिनहोल कैमरे का वीडियो दिखा देता हूँ। The image is Payo. upside down in a picture. Seriously, Moverma. फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड बना, ऐसे ट्राई करना है। ठीक है, ब्लैक कलर के लिए ऐसे फॉर्म बनाना। आप चाहो तो ये आपके ये रहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, टूथपेस्ट के जो डब्बे रहते हैं उसका भी बना सकते हो। लेकिन आपको डब्बे से मतलब है। That pinhole camera. स्मॉल That poo-poo. ट्राई करने इसको बनाने का। Sir, I've seen it in like a very large pinhole camera. Yeah. नहीं दिख रहा है ऐसा। इमेज फॉर्म इज इक्वल टू, एक सेकंड, लेट्स सी Sparkle leaves Image in Image pinhole बन के camera यहाँ is पे ये inverted. है। Have you ever seen light rays coming through the holes of a damaged room? कैमरे में जो इमेज You'll be surprised to know that at the end they pass through the small hole and flag the screen at the इमेज top of the access इन्वर्टेड बन and के that. Can you see that? कैमरा। Bro, what Light is rays coming from the top of the Sir, screen, why but is at the it end, talking? it's light rays at the bottom of the access. Well, then that. Now what happens as a result? As you can see, ठीक है, an इमेज जो inverted बनी है यहाँ and पे also a much कैसी smaller बनी? image of the इन्वर्टेड tree इमेज। is what you get on this. Now the size slightly Sir, smaller than length. speaks word. Also one more thing, the image depends on the size of the क्या pinhole. हुआ? The smaller the pinhole, the sharper Sir, the image, and of course vice versa. speaking so. Sir, speaking so fast. Now the size This and is all contrast. about pinhole camera। या मैंने क्योंकि उसको फास्ट फॉरवर्ड करा है ना। चलो बच्चों, तो ओके ओके ओके, चलो बच्चों, तो आई थिंक Sir, so many children left.